इस वीडियो में हम कनेक्ट वन के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार यूज़ होता है, कैसे एंट्री डलती हैं, जो एंट्री डली हैं उसके सामने जो बिल है, वाउचर है, वो किस प्रकार से अटैच करा जाता है। तो ये एक बेसिक पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। कनेक्ट वन सॉफ्टवेयर एक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, माना कि इसको यूज़ करना अति सहज है। जिस प्रकार से हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल चलाते चलाते उसके फंक्शन समझ में आने लग जाते हैं। यहाँ से व्हाट्सएप खुलता है, यहाँ से इसकी सेटिंग्स खुलती है, यहाँ से ये ऐप खुलती है। तो उसी प्रकार से जो ट्रांजैक्शन माना जो लेन देन, जो गतिविधियां जो सेंटर पर होती हैं प्रैक्टिकल में, वो किस प्रकार से एंट्री लेवल के ऊपर हो, वो इस कनेक्ट वन में बताई जाती है। जैसे ट्रांजैक्शन माना भंडारी है, भंडारी की एंट्री होती है और क्या क्या लेन देन होती है। हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में तो उसकी एंट्री, बैंक से कैश निकाला हमने, मधुबन हम चेक बेचते हैं, सहयोग बेचते हैं, खाने पीने के आइटम हैं उनकी ट्रांजैक्शन होती है। कोई सामान खरीदा जाता है, जिस प्रकार टीवी खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, कोई व्हीकल खरीदते हैं, कोई टेलीफोन की एंट्री है जो हम रिचार्ज कराते हैं। तो इस प्रकार से जो सेंटर पर प्रैक्टिकल में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको किस प्रकार से हम कनेक्ट वन में एंट्री करें, ये हम देखेंगे बेसिक लेवल के ऊपर। तो जो ट्रांजैक्शन हमारे बुद्धि में आती हैं कि ये एंट्रियां सेंटर पर प्रैक्टिकल में होती है, तो उसको कनेक्ट वन में कैसे करें, तो हमने सोचना है और फिर इसमें देखना है। अकाउंट्स में वाउचर एंट्रीज आती है। हम वाउचर एंट्रीज पे क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से ये स्क्रीन खुल जाती है। तो इसमें ये अलग अलग वाउचर हैं, कैश डिपॉजिट, बैंक टू बैंक, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, डोनेशन इन काइंड, कलेक्शन वाउचर। तो एक एक करके हम जो बेसिक लेवल के ऊपर है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एक भंडारी की एंट्री होती है। भंडारी के वाउचर को देखते हैं हम। तो ये भंडारी का वाउचर है, इसमें हम डेट डालते हैं। भंडारी में कितने रुपए के कितने नोट निकले वो इधर मेंशन करने हैं। मान लो 2000 के 2 नोट निकले तो ये अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा, 2000 आ गया। 100 के 5 नोट निकले, पर्पस जनरल। अब हम इसको सेव करते हैं तो ये भंडारी की एंट्री हमारी हो गई। अब हमने जो एंट्री करी है कलेक्शन बॉक्स की, इसको देखना है कि ये कहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, वो है कैश बुक। तो इसको हम कैश बुक में एंट्री को देखेंगे। भंडारी की एंट्री हमने 1/3 को एंट्री डाली थी, तो ये 1/3/21 को ये एंट्री आ गई है। इसमें एक विशेष बात हम देखेंगे कि इसके अंदर जो पर्सन के नाम है वो वही शो करता है जिसका एड्रेस बुक में स्टेटस बीके है। बीके के साथ साथ
सरेंडर ब्रदर, सरेंडर सिस्टर या टीचर। हम इस पॉइंट को देखेंगे किस प्रकार से ये चीजें सिलेक्शन में आती हैं। हम एक पार्टी बनाते हैं। तो ये जो पार्टी बनाई है हमने, ये पार्टी एड कलेक्शन बॉक्स के संबंध में पर्सन्स में तभी आएगी जब इसका स्टेटस जो है वो इधर बीके होगा, स्टेटस में बीके, और इधर सरेंडर कुमार, सरेंडर सिस्टर या टीचर, इन तीनों में से एक होगा तो ही उसमें ये शो करेगा। अभी हमने एक पार्टी बनाई है कृष्णा बीके करके, तो ये पार्टी इधर शो कर रही है। अदरवाइज भले ही हम इसको एड्रेस बुक में डाल दें, ये कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, पार्टी कह सकते हैं, डाल भी देवें तो भी इसमें आएगी नहीं जब तक उसको बीके में जा करके हमने सरेंडर कुमार, सरेंडर सिस्टर या टीचर ना किया हो। तो फैसिलिटीज में जा करके एड्रेस बुक है, एड्रेस बुक में हम कोई भी एक नया रिकॉर्ड पार्टी का ऐड कर सकते हैं। तो कहीं पर भी हमें पार्टी की आवश्यकता आती है, कोई हम पेमेंट कर रहे होते हैं या भंडारी में जो पर्सन्स भंडारी को खोलते हैं उनका पार्टी को सेलेक्ट करना है, कई कई वाउचर्स में ये पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। वो पार्टी जो ऐड करते हैं वो फैसिलिटीज में जा करके हम ऐड करते हैं। अभी हमने भंडारी का देखा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिट कराया। इस वाउचर में दो पॉइंट्स आते हैं, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। तो कैश डिपॉजिट कराया, एंट्री डालते हैं 2-3। इस सेंटर में एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है, इसलिए ये इस प्रकार से खुल रहा है और ऑप्शन दे रहा है कि किस बैंक अकाउंट में ये जमा कर रहे हैं। हम चेक करेंगे कि 2 तारीख को ये एंट्री कैश बुक में हमारी ऐड हो जानी चाहिए, ये हो गई है। इसी प्रकार से हम कैश विड्रॉन की भी एंट्री देखेंगे। यहाँ पर हम कैश विड्रॉन सेलेक्ट करते हैं, माना बैंक से हमने पैसा निकाला, तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं सेंटर पर, उनकी एंट्रियां हम सहजता से कर रहे हैं। फिर एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन आती है कि मधुबन हमने चेक दिया, तो ये इंटरनल ट्रांसफर वाउचर है। मधुबन पैसा हम भेजते हैं या इधर देते हैं, सेंटर अगर देता है तो इस वाउचर में एंट्री होती है। तो आइटम नेम है सेंड टू हेडक्वार्टर। अगर हम चेक से देते हैं तो मोड को चेक सेलेक्ट करेंगे, हमने किस बैंक अकाउंट से वो चेक दिया है, चेक नंबर डालेंगे।
हम पर्पस भी अलग सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी लक्ष्य से दिया है। तो इसमें प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जो भी अपने यज्ञ में प्रोग्राम होते हैं सेंटर्स पर, जो प्रोग्राम होते हैं उसका पूरा लिस्ट है ये। अदरवाइज हम इसको जनरल सेलेक्ट करेंगे। ये वाउचर जो है इंटरनल ट्रांसफर वाउचर, ये दो सेंटर्स के बीच में या सेंटर और हेडक्वार्टर के बीच में कोई अमाउंट का लेन देन होता है, उस लेन देन को दिखाने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए ये वाउचर का प्रयोग करा जाता है। अगर किसी दो आपस में सेंटर हैं, उसमें आपस में अमाउंट को ट्रांसफर किया है, तो दो सेंटर्स के बीच में या सेंटर से हेडक्वार्टर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं अपने कनेक्ट वन में सेंड टू हेडक्वार्टर की या ट्रांसफर टू सेंटर, ये पिंक कलर में दिखाना शुरू कर देता है। ये एंट्री कंफर्म जब होती है जब सामने जो जिसको दिया है अमाउंट वो इसको एक्सेप्ट करता है, वहां से एक्सेप्टेंस आती है तो ये एंट्री नॉर्मल कलर में हो जाती है। मान लो ये कंफर्म हो गई है कि उनको भी वो पैसा रिसीव हो गया है। अगर मधुबन पहले एंट्री डालता है तो सेंटर्स को एक्सेप्ट करना होता है, और अगर सेंटर्स पहले एंट्री डाल देता है तो मधुबन एक्सेप्ट करता है। तो भले ही हम सेंटर ने मधुबन को अमाउंट भेजा है तो एंट्री कोई भी इनिशिएट कर सकता है पहले, तो जो पहले एंट्री कर देगा दूसरा वाला जो सेंटर है या हेडक्वार्टर है वो उसको एक्सेप्ट करता है। ये सभी डेमो एंट्रीज की हुई हैं, तो इनको हम मैच करके देखेंगे कि जैसे ये डेमो सेंटर है मनमोहिनी करके, तो इससे 50 रुपये इस सेंटर को मिले। तो ये इंटरनल ट्रांसफर रजिस्टर है अकाउंट्स में इंटरनल ट्रांसफर रजिस्टर, उधर जा करके हम ये पेंडिंग एंट्रीज कोई अगर हैं, अगर हमने एंट्री करी है तो सामने वाला सेंटर या हेडक्वार्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर सामने वाले सेंटर ने पहले एंट्री कर दी है तो हमें एक्सेप्ट करनी है। तो इस प्रकार से ये एंट्री हम मैच करेंगे। तो ये एंट्री अब मैच में दिखानी शुरू कर देगी। ऐसे ही हम आगे वाउचर्स को देखते हैं। नॉर्मल एंट्री होती है सेंटर पर, कुछ हमने खान पान के आइटम खरीदी हैं। इससे पहले हम कुछ चेक करते हैं। रिपोर्ट्स में आइटम लिस्ट है। यहाँ पर जितनी भी आइटम नेम है, हमें जितने आइटम नेम्स का मालूम होगा उतना ही हम आइटम नेम को सेलेक्ट करके यथार्थ एंट्री को कर सकते हैं। तो जैसे कि तो इसमें सभी आइटम नेम है। जैसे कि हमने चीनी खरीदी तो हम शुगर टाइप करेंगे, तो ये शुगर का आइटम नेम है।
तो इस प्रकार से हम सर्च कर लेंगे, राइट क्लिक करके फिल्टर रो है तो सर्च करेंगे कि कौन सा आइटम नेम इसमें सूटेबल है हमारे को अकाउंटिंग करने के लिए। फिर वही अकाउंटिंग हम आइटम इंफॉर्मेशन में तो हमें आइटम्स पता लगती हैं कि कनेक्ट वन में कौन कौन सी आइटम्स हम सेलेक्ट करके एंट्रीज को डाल सकते हैं, और ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग आइटम नेम है। तो जैसे हमने शुगर को चूज किया, लेकिन इसकी अकाउंटिंग हमें किस प्रकार से करनी है, हम कैश बुक में जाते हैं, न्यू सेलेक्ट करते हैं। दो तरीके हैं, क्या तो हमें वाउचर्स का मालूम हो कि ये किस वाउचर में आता है, तो जैसे ये पेमेंट करी है तो पेमेंट वाउचर में आएगा। आपको अगर आइटम नेम पता है तो सीधा आप आइटम नेम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट वाउचर है। तो आप देखेंगे हमने एंट्री डाली तो बाय डिफॉल्ट इसने इसको कैश में ले लिया, माना हम इसको कैश पेमेंट कर रहे हैं। हम इसको सेव करेंगे। पेमेंट वाउचर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला वाउचर है, क्योंकि जो खर्चा है वो हम इसी वाउचर के थ्रू करते हैं। अब जैसे हमने ये कैश में आ गया अमाउंट, अगर हमने इसकी पेमेंट बैंक से करी है या चेक, बैंक के थ्रू माना चेक से करी है या एनईएफटी वगैरह से करी है, तो हम इस पर न्यू क्लिक करेंगे और बैंक की डिटेल्स डालेंगे, चेक नंबर जो भी शॉपकीपर को हमने दिया है। तो आप देखेंगे ये कैश से निकल करके बैंक में आ गया है, और अगर कुछ अमाउंट कैश में कुछ अमाउंट बैंक से दिया है तो वो भी की जा सकती है। समझो इसको 600 रुपये का चेक दिया है और 100 रुपये कैश में दिए हैं, तो ये 100 रुपये कैश में आ जाएगा और 600 रुपया आपका बैंक में आ जाएगा। तो इस प्रकार की ग्रोसरी की आइटम्स को हम सेलेक्ट करके उसकी कैश या बैंक से जिस प्रकार से भी पेमेंट करी गई है उसमें हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये कैश बुक में आपकी अकाउंटिंग शो करेगा। तो ये नॉर्मल खर्चे हैं जो जनरली हम सेंटर्स पे करते रहते हैं। अब कोई मूवेबल एसेट्स को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट वाउचर में हम कोई मूवेबल एसेट्स की एंट्री देखते हैं, जिसमें कोई टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, सीलिंग फैन खरीदते हैं, तो उसकी किस प्रकार से एंट्री होती है। तो उदाहरण के तौर पर हमने सीलिंग फैन लिया। अब ये सभी चीज़ें जैसे आइटम नेम है, आइटम नेम हमें जितना स्मृति में होगा उतना ही हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं।
तो हमने उसके लिए अभी देखा था कि रिपोर्ट्स में आइटम इंफॉर्मेशंस हैं, तो वो सभी एक बार गो थ्रू कर लेंगे सभी आइटम नेम्स, तो हमें स्मृति में आ जाएगा। बाकी आइटम नेम्स जो हैं वो कॉमनली यूज वाली हैं, जो जनरली सभी को मालूम ही होती है, और इसके अंदर जो जनरली भाषा में यूज भी करी जाती है। सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन हम डायरेक्टली डालेंगे तो आइटम नेम में ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें पार्टी मैंडेटरी है। तो सीलिंग फैन का ये कंपनी मॉडल इत्यादि पूछ रहा है, जैसे आइटम कौन सी कंपनी का है, समझो साइम्फोनी, कोई मॉडल नंबर है उसका, कितनी क्वांटिटी खरीदी, 2 खरीदी, परचेज या क्रिएशन डेट इसकी, और किस लोकेशन में ये रखा गया है। तो मोर देन वन लोकेशन है, या प्रॉपर्टी है, या कोई गीता पाठशाला है जिसकी अकाउंटिंग हमारे इस सेंटर पर ही होती है, तो अगर उस पे वो कुछ सामान खरीद करके उधर रखा गया है, या सेंटर पर ही है, तो इस प्रकार से लोकेशन मल्टी लोकेशंस भी हो सकती हैं एक ही सेंटर पर। तो जिस लोकेशन पे वो रखा है उधर उसको सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर एक ही लोकेशन होती है और वो प्री फिल्ड आती है। इस प्रकार से सभी मूवेबल असेट्स की हमने फील्ड्स को या इंफॉर्मेशन को भर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कैश में आया है, अगर हमने इसको बैंक से पेमेंट करा है तो ये बैंक में आ जाएगा। तो ये बेसिक लेवल हमने एंट्री का देखा है, किस प्रकार से पेमेंट रिलेटेड एंट्रीज करी जाती हैं। उसी प्रकार से व्हीकल की एंट्रीज हैं, कोई व्हीकल खरीदा या हमने कोई लैंड परचेज करी इवन, तो खरीदने में मतलब जो भी खर्चा हुआ है उस प्रकार से हम वो आइटम नेम डालेंगे और एंट्री कर देंगे। अब जैसे कोई व्हीकल का ले लेते हैं, व्हीकल की इस प्रकार से ये वाउचर ओपन करते हैं, व्हीकल का आइटम नेम हमने सेलेक्ट किया है स्कूटी करके। तो व्हीकल से रिलेटेड ये स्क्रीन खुल जाएगी और उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस वो चाह रहे हैं डालने के लिए वो हम डाल सकते हैं। जैसे लोकेशन चुननी है, फिर कौन सी कंपनी का स्कूटी खरीदा है हमने। इसमें अगर कंपनी लिस्ट में है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें खुद से भी लिख सकते हैं जो भी कंपनी है। अदरवाइज हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके संबंध का मॉडल अगर लिस्ट में है तो ठीक है, अदरवाइज हम मॉडल टाइप करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आरसी की जो डेट होती है वो हम डालेंगे। इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा कुमारीज के नाम पे व्हीकल हमें परचेज करना होता है, तो इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा कुमारीज या जिस भी इंस्टीट्यूशन में हमने खरीदी है वो उसके संबंध के डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, इंश्योरेंस किस कंपनी से इंश्योरेंस कराए, पॉलिसी नंबर, एक्सपायरी डेट इत्यादि ये।
व्हीकल के संबंध में हम इंश्योरेंस डालते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस। तो व्हीकल इंश्योरेंस की एंट्री करने के बाद हमें प्रोफाइल में भी उसको अपडेट करना होता है। पहले हम एंट्री को एक चेक कर लेते हैं। पार्टी में जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस लिया है उसका ये डेमो पार्टी सेलेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये एंट्री हम कैश बुक में अकाउंट कर रहे हैं। व्हीकल इंश्योरेंस की हमने एंट्री डाल दी है। ये एंट्री वेब एप्लीकेशन में अभी व्हीकल प्रोफाइल में इंश्योरेंस अपडेट करने की फैसिलिटी जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन नहीं है। तो हम विंडोज़ एप्लीकेशन में देखते हैं। ये सेम फीचर वेब में भी है। तो विंडोज़ एप्लीकेशन में इस प्रकार से इंश्योरेंस पे सेलेक्ट करके हम इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, फिर पॉलिसी नंबर और फिर नया एक्सपायरी डेट जो होगा उसका हम डाल देंगे व्हीकल का। ये एक मुख्य काम हमने व्हीकल इंश्योरेंस की कैश बुक में एंट्री डालने के बाद करना होता है। अदरवाइज वो आपको अकाउंट एनालिसिस में बताएगा कि आपका व्हीकल इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अगर हमने कोई टेलीफोन का रिचार्ज कराया है, मोबाइल का रिचार्ज कराने के संबंध में हमें मोबाइल नंबर यहाँ प्रोफाइल में टेलीफोन में ज़रूर ऐड करना है पहले। प्रीपेड है या पोस्टपेड है ये हमें ऐड करना है इधर प्रोफाइल में। अब टेलीफोन के संबंध की हम एंट्री के लिए मोबाइल टेलीफोन प्रीपेड पोस्टपेड बिल रिचार्ज का अमाउंट हम लिखेंगे, या फिर पोस्टपेड बिल है तो पोस्टपेड का जो बिल हमने पे किया है उसका अमाउंट लिखेंगे इधर। अभी अगर प्रीपेड है अमाउंट तो केवल हम ओके बटन प्रोसीड करेंगे, लेकिन अगर पोस्टपेड नंबर है वो तो आपसे वो बिल नंबर, बिल का रेट, किस पीरियड का है वो सब पूछेगा। तो ये ज़रूर हमें मेंशन करना है। तो ये बिल्स की ये जो टेलीफोन नंबर है ये तभी इधर शो करता है जब हम प्रोफाइल में जा कर के हम इस नंबर को ऐड करते हैं। तो ये एक आवश्यक पॉइंट है, प्रोफाइल में जाके टेलीफोन में हमने ये नंबर अपडेट करने हैं। इसके बाद जब हम
आगे प्रोसीड करते हैं इस वीडियो में। जैसे कुछ प्रकार के खर्चे होते हैं जो जिनको पेटी एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे फ्रूट्स खरीद लिए, वेजिटेबल्स खरीदे हैं, मेडिसिन्स हैं, कोई पेट्रोल भरवाया है हमने, बस का टिकट है छोटा, कोई प्लेटफॉर्म टिकट है। तो इस प्रकार के जो पेटी एक्सपेंसेस या साधारण खर्चे जो होते हैं वो एक साथ हम एक मास के अकाउंट कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अप्रैल मास की नोटबुक एंट्री ओपन हुई है और ये सभी डेट्स हैं इस मास की। तो हम डायरेक्टली अलग अलग डेट्स पे वाउचर एंट्री ना करके हम जो साधारण खर्चे जो इस आइटम नेम के अंदर हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं पेट्रोल, मिल्क, मेडिसिन, तो आप डायरेक्टली उस डेट को पे कर अकाउंट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं जैसे, तो जिस डेट को जो खर्चा हुआ है उसको आप डायरेक्टली अकाउंट कर सकते हैं। सेव बटन क्लिक करेंगे। अब ये दिखाई कहाँ देगा, जैसे कि ये अप्रैल मास का है तो अप्रैल मास की कैश बुक जो होगी उसके लास्ट में मंथली पेट्रोल, मंथली वेजिटेबल्स के नाम से आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा 98 और 242। देखिए एक है भंडारी में अमाउंट हमें कोई देता है तो हमें माने डायरेक्ट भंडारी में ही डालते हैं, डायरेक्ट भंडारी में डलता है। अगर कोई चेक हमें देता है तो हम इस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग करते हैं डोनेशन वाउचर में। इसमें अटेंशन रखने वाला पॉइंट ये है कि जो पार्टी आप सेलेक्ट करते हैं या डोनर सेलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस बुक में एड्रेस बुक में जो एड्रेस होगा उसमें लाइन 1 उसमें लाइन 1 सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री मैंडेटरी होगा। तो वो हम अगर डाल लें, वो जो डोनर सेलेक्ट कर रहे हैं उनका ये जो एड्रेस का पार्ट है ये एडिड होना चाहिए। फिर हम देखते हैं इसमें चेक से हमें पेमेंट, चेक से हमें डोनेशन मिला है। हमारे किस बैंक अकाउंट में जमा हुआ है। तो इस प्रकार से डोनेशन की एंट्री हमने इस वीडियो में देखी। अब कोई वस्तु हमें इन काइंड में देता है, कोई सामान देता है हमें,
जैसे टीवी, फ्रिज है, कोई मिक्सर है, ग्राइंडर है, चेयर्स हैं, वो हम खरीद सकते हैं और एक सौगात में भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो उसी प्रकार से ये डोनेशन इन काइंड कहा जाता है इस वाउचर को। तो इधर हम डोनर का नाम सेलेक्ट करके फिर जो भी वस्तु हमें सौगात में दी है डोनर ने, समझो एयर कूलर दिया है, कितनी क्वांटिटी है। इंश्योरेंस अमाउंट में अगर वो नई वस्तु आपको दी है तो जो बिल पे अमाउंट है वो आप डालेंगे। अगर वो पुरानी वस्तु है तो वर्तमान उसकी कितनी वैल्यू है वो हम एस्टिमेटेड वैल्यू हम इसमें डालेंगे। तो इस प्रकार से हम डोनेशन काइंड में कोई वस्तु हमें देता है, कोई व्हीकल देता है, कोई गोल्ड सिल्वर की आइटम है, हमें सौगात में भोग के संबंध में कोई सिल्वर आइटम दी है, वो हम इसमें अकाउंट कर सकते हैं। अब इस डोनर का एड्रेस वन सिटी अपडेट नहीं है तो इसलिए इसने रोक दिया है। इसके बाद जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है वाउचर वो हम देखते हैं। हम सेंटर पर अपने सेविंग बैंक अकाउंट से एफडी बनवाते हैं। तो एफडी वाउचर में हम जाएंगे, एफडी न्यू सेलेक्ट करेंगे, ₹5000 की समझो एफडी बनवाई है, बैंक अकाउंट से बनवाई है या चेक दिया है तो वो मोड सेलेक्ट करेंगे। सेंटर से हमने चेक दिया है अपने सेविंग बैंक अकाउंट का, चेक नंबर फिल करेंगे। ये एफडी का बैंक अकाउंट है। हम इस वाउचर को कंप्लीट करने के बाद चेक करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से एफडी का बैंक अकाउंट भी हमें ऐड करना होता है जैसे सेविंग का करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस डेट को मैच्योर हो रही है वो। तो इस प्रकार से एफडी की मैंने एंट्री डाली। प्रोफाइल में ये बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट्स की लिस्ट होती है, फिर एक एफडी की भी है।
तो एफडी अगर हम बनाते हैं तो उसमें एफडी का बैंक अकाउंट सेलेक्ट होता है कि कौन से एफडी, जो सेकंड स्क्रीन में हमने अभी चेक किया था। सेकंड स्क्रीन पे जो ये बैंक है ये एफडी का बैंक है। अभी एफडी जो बनाई है ये दिखाई कहाँ देगी, एक तो कैश बुक में दिखाई देगी और इसकी इंफॉर्मेशन हमें फिक्स डिपॉजिट में दिखाई देगी। ये जैसे ये 9/3 को हमने एफडी बनाया है। ये इस प्रकार से हमें इसकी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है एफडी की। तो एफडी के संबंध में फिर और भी बाकी एंट्री है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जैसे एफडी रिन्यू करी है, एफडी को क्लोज किया है, कोई टीडीएस हमारा कटा है इत्यादि। वो इन वाउचर्स में, अलग वाउचर्स में होगा। हमने बेसिक एफडी न्यू की एंट्री देखी है अभी। इसके बाद एक वाउचर जो और फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो है रिसीट वाउचर। उदाहरण के तौर पे हमारे पास बैंक का इंटरेस्ट आता है अपने सेविंग बैंक अकाउंट पे। वो बैंक अकाउंट में आता है, समझो 118 रुपये आए। किस बैंक में वो सेलेक्ट करेंगे, पर्पस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद तो इस प्रकार से रिसीट वाउचर है, ये भी हमें यूज होता रहता है, अलग अलग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हमने कोई एडवांस दिया हुआ था, उसमें से हमें कुछ अमाउंट रिफंड आ गया तो रिफंड की एंट्री इधर हम डालेंगे, जो उसका उपयुक्त आइटम नेम होगा। तो रिसीट माना हमारे पास आया है, तो इस तरीके से हम इस वाउचर का प्रयोग करेंगे। इसमें भिन्न भिन्न आइटम नेम है। आप देख सकते हैं अलग अलग आइटम नेम। तो हमने एक बेसिक लेवल के ऊपर हमने इंटरेस्ट एसबी, जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, उसके अनुसार हमने इस एंट्री को प्रोसीड किया है। तो ये जितनी भी हमने एंट्री देखी हैं ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली हैं सेंटर्स के ऊपर। इसके बाद आप जितना इस अकाउंट सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे, चेक करेंगे, अलग अलग रीति देख करके, खोल करके देखेंगे, तो इजीली आपको और भी तरह की जो एंट्रीज हैं वो खुद से आप सीख सकते हैं या मदद ले सकते हैं किसी की। ये बेसिक लेवल हम देख रहे हैं इस वीडियो में। जो ट्रांजैक्शन होती हैं कैश या बैंक की, एक तो है वो कैश बुक में दिखाई देती है, फिर एक डेली बैलेंस है। इसमें जिस प्रकार से पासबुक होती है बैंक की, उसी प्रकार से ये हमें ट्रांजैक्शन बताता है। समझो मैं फर्स्ट हाफ 6 मास के अपने बैंक की ट्रांजैक्शंस देखना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से मैंने बैंक सेलेक्ट किया। कैश और बैंक दोनों की देख सकते हैं, किस पर्टिकुलर डेट पे कितना बैलेंस है कैश का या बैंक का, हम उस अनुसार इस डेली बैलेंस से देख सकते हैं। तो ये बैंक का मैंने सेलेक्ट किया तो बैंक की सारी इंफॉर्मेशंस, जो मैंने
पेमेंट या रिसीट जो भी करी है वो हमारे को दिखाई देगा। तो ये बैंक के ट्रांजेक्शन्स हैं, डेबिट या क्रेडिट, और उस पर्टिकुलर डेट पे कितना बैलेंस हमारे पास है वो हमारे को इस डेली बैलेंस में दिखाई देगा। तो हम एक पर्टिकुलर डेट पे कितना बैलेंस है हमें बता सकते हैं। और जो इसमें देखने का है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो है पोता मेल। हमारा कितना किसी पीरियड में रिसीट या पेमेंट किस प्रकार से ट्रांजैक्शन हुआ है वो एट ए ग्लैंस देखना हो हमें, कि शुरुआत में कितना अमाउंट हमारे पास था, लास्ट में कितना है, कितना रिसीट हुआ, कितना पेमेंट, एट ए ग्लैंस अगर हमें देखना है तो ये पोता में स्टेटमेंट है, कितना ओपनिंग है, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है, और कितना फिर बैलेंस लास्ट में बचता है। उस प्रकार से ये पोता मेल स्टेटमेंट भी यूज होती है। ऑडिटर ने अगर कोई कार्य करने के लिए बताया है ऑडिट के दौरान तो हम ऑडिट एक्शंस में चेक करते हैं। हेल्प में ऑडिट एक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑडिट एक्शंस हैं, पहले से डले हुए हैं। अकाउंट एनालिसिस जरूर देखना है जब हम एंट्री करते हैं, उसके लास्ट में स्टार्ट में अकाउंट एनालिसिस है, ताकि करेक्शन हमें एंट्री करते वक्त ही क्लियर हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी करेक्शंस कनेक्ट वन खुद ही आपको बता देगा। तो ये तो हम ऑडिट एक्शंस देख रहे हैं इसमें। ये कुछ ऑडिट एक्शंस डले हुए हैं। ये ऑडिटर कोई कार्य सेंटर को बताते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो ऑडिट हेल्प में ऑडिट एक्शंस की ये स्क्रीन खुलती है। इसमें हमें चेक करने हैं कि हमारे ओपन ऑडिट एक्शन कौन कौन से हैं जिसमें हमें कोई कार्य करना है। अगर वो कार्य कंप्लीट कर देते हैं और ऑडिटर के अनुसार वो कंप्लीट हो गया है तो वो ऑडिटर ही उसको क्लोज करता है। हमें अपने ओपेंड जो ऑडिट एक्शंस हैं उनको चेक करना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अकाउंट एनालिसिस, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें अगर कोई त्रुटि या मिस्टेक है तो कनेक्ट वन खुद से ही आपको इन्फॉर्म कर देता है। उदाहरण के तौर पे ये व्हीकल है, इसका एक्सपायरी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो एक्सपायरी हो गई है तो इसे अपडेट करी जाए। अकाउंट जो है वो सबमिट करना बाकी है वो खुद ही बता रहा है। कैश डिपॉजिट की जो एंट्री डाली है उसमें नरेशन में कितने रुपए के कितने नोट जमा किए हैं वो नहीं डाला है नरेशन में। इस प्रकार से कई ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई गलती होती है तो वो हमें अकाउंट एनालिसिस बता देता है। तो इस फैसिलिटी का आप ज़रूर प्रयोग करें अपनी अकाउंटिंग करते वक्त। तो इस प्रकार से हमने जो नॉर्मल यूसेज एक इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर कनेक्ट वन में समझने वाले जो नॉर्मल फीचर्स हैं वो हमने देखे। इसके बाद हम एक अटैचमेंट की फैसिलिटी भी देखते हैं। हमने कोई जैसे स्टील खरीदा और इसका कोई बिल वाउचर है, तो यहाँ प्लस बटन था, इस पर हमने क्लिक किया। ये एंट्री खुद ही बताएगी आपको किस प्रकार का डॉक्यूमेंट उसके साथ हमने लगाना है। तो ये पूछ रहा है डू यू हैव दिस डॉक्यूमेंट, यस। तो जैसे ही हम
इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, इधर ये रेड से ग्रीन हो जाएगा, माना आपने इसमें जो यथार्थ जो डॉक्यूमेंट था स्टील सी में हमने लगाया था वो आपने लगा दिया है, तो ये ग्रीन बन जाएगा। अटैचमेंट से संबंधित और भी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। हेल्प में स्पोर्ट में जा कर के आप इधर क्लिक करेंगे, तो ये कनेक्ट वन की जो वेब एप्लीकेशन है उसमें अलग अलग तरीके से अटैचमेंट कैसे करी जाती हैं उसके बारे में और वीडियोस हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हमने बेसिक लेवल इस वीडियो में कवर किया है, अटैचमेंट किस प्रकार से लगाई जाती है किसी एंट्री के संबंध में। तो हम इसको अगर अभी देखना है क्या लगाया है हमने, तो इधर क्लिक किया तो ये व्यू अटैचमेंट है, तो आपको दिखाई देगा कि आपने क्या इसमें अटैच किया है। तो इस प्रकार से जो भी एंट्री हम करते हैं उसके कनेक्शन में जो बिल वाउचर है वो हमने लगाना है।